हेलो बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे क्लास 11 के मैथ। पहला चैप्टर है समुच्चय। समुच्चय कहते किसको? सबसे पहले समुच्चय जानने से पहले जानने की समूह किसको कहते हैं। समूह का मतलब ये होता है, समूह बनता कब? दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब इकट्ठित करते हैं तो हमारा समूह बनता है। समुच्चय का बहुत ही साधारण परिभाषा है। भोजपुरी में कहने का मतलब है कि समूह जो है उस समूह का अगर हम नामकरण कर देते हैं, किसी का भी समूह हो, कैसा भी समूह, अगर उस समूह का हम नामकरण कर दें, अर्थात हमने परिभाषित कर दिया, वो हमारा समुच्चय बन गया। जब तक किसी समूह का हम नामकरण नहीं करेंगे तब तक वह समुच्चय नहीं कहलाएगा। समुच्चय तभी बनेगा जब हम समूह को सुपरिभाषित कर दें। जैसे मान लीजिए एक टोकरी है, उस टोकरी में मान लीजिए कुछ फल है, मान लीजिए कि आम है, केले है, संतरा है। एक टोकरी में मान लीजिए कि इकट्ठित है। टोकरी में इकट्ठित है तो हम कहेंगे कि यह जो टोकरी में इकट्ठित है यह एक समूह है। किसका समूह है? तो फलों का समूह। बन गया समुच्चय। अर्थात जो यह समूह है, समूह का नामकरण करना ही समुच्चय कहलाता है। किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए एक गांव में कहे एक ग्रुप बना है, ग्रुप बनाते हैं हम लोग, ग्रुप में नहीं समूह। मान लीजिए उसमें कुछ पुरुष है, महिला है, कुछ बच्चे हैं, यानी उन सभी को इकट्ठित कर दिए और करने के बाद उसका हम नामकरण कर दिए। नामकरण कर दिए, जब नामकरण हो गया तो वह समुच्चय। जैसे इंसान का नामकरण होता है वैसे ही किसी भी समूह का नामकरण कर देंगे, वही नामकरण उसका समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। कभी भी हम समुच्चय का जो नामकरण होगा उसको लिखेंगे ABCD से लेकर Z तक। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि समुच्चय का संकेत कभी भी लगाएंगे तो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। अब मान लीजिए ये हम लिखे, आम हो गया, केले हो गए, संतरा। इस बात का ध्यान दीजिए। अब जो है हमारा ये ए है, तो ये क्या है? समुच्चय है। ये उसके अंदर जो लिखे हैं ये उसके अवयव कहलाते हैं। एक बात का भी ध्यान रखिएगा, कभी भी समुच्चय का संकेत कैपिटल लेटर होता है और जो उसके अवयव को प्रदर्शित करते हैं मझोले कोष्ठक में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ए बराबर ए भी लिख सकते हैं, ABC ऐसा लिख दिए, ये समुच्चय नहीं। समुच्चय के अवयव को लिखने के लिए कभी भी ध्यान दीजिएगा कि मझोले कोष्ठक में लिखने का ही प्रयोग करते हैं। हमेशा कभी भी हम लिखेंगे तो मझोले कोष्ठक में ही लिखते हैं। अब मान लीजिए कि दूसरा कोई ले लीजिए, यहां पर मान लीजिए समूह की बात कर रहे हैं, 2 4 6 8 10। अब देखिए यहां पर 2 4 6 8 10 किसका समूह है? सम संख्याओं का। अर्थात ये बन गया अब समुच्चय। इसको हम प्रदर्शित कर देंगे ये बराबर, यानी ए क्या है? समुच्चय। कैसा समुच्चय है? तो सम संख्याओं का समुच्चय। जैसे मान लीजिए बी बराबर मान लीजिए कुछ और है, ABC। मान लीजिए एक बी समुच्चय हो गया, एक सी समुच्चय है। अब देखिए हमने यहां पर 3 समुच्चय को प्रदर्शित कर दिया। एक समुच्चय है, एक समुच्चय बी है और एक समुच्चय सी है। अब देखिए यहां पर ऐसे लिखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़ते हैं विलांग। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ते हैं? विलांग पढ़ते हैं। ये लिखने का मतलब ये लिखे हैं, इसको हम पढ़ेंगे क्या? टू बिलोंग ए। इसका मतलब ये हुआ कि टू जो है ए का अवयव है कि नहीं। समुच्चय का मतलब होता है कि वह मुखिया और ये जो उसके होते हैं ये सदस्य होते हैं, यानी अवयव कहलाते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर हम वन बिलोंग ए लिखे, इसका मतलब कि वन ए का अवयव है, यानी वन जो है ए में है क्या? देखिए इसमें तो है नहीं है, इसको ऐसे लिखे। इसको पढ़ेंगे
वन नॉट बिलोंगिंग। इसका मतलब हुआ वन नॉट बिलोंगिंग, इसका मतलब कि वन जो है ए का अवयव नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पर स्मॉल ए लिखे और बिलोंग बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बी का अवयव है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इधर वाला अवयव होता है और इधर वाला समुच्चय होता है। हम ऐसे नहीं लिख सकता है बी बिलोंग ए, ये गलत है। कभी भी समुच्चय इस साइड रहेगा और जो अवयव रहेगा इस साइड रहेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए सी है, तो सी के बारे में अगर देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 3 बिलोंग सी। अब हमें देखेंगे कि जो 3 है सी का अवयव है कि नहीं, यानी सी का सदस्य है कि नहीं, तो है इसमें, इसका मतलब ये सही। अगर मान लीजिए 4 बिलोंग सी लिखे, यानी 4 जो है सी का अवयव है कि नहीं, देखिए इसमें है नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, 4 नॉट बिलोंग। एक काटने का मतलब होता है नॉट बिलोंग और इसका मतलब है बिलोंग। बिलोंग का मतलब कि यह इसका अवयव है और नॉट बिलोंग का मतलब कि जो 4 है सी का अवयव नहीं। अब इसमें समुच्चय को लिखने के प्रकार, देखिए समुच्चय कितने प्रकार से हम लिखते हैं। लिखने के जो प्रकार होते हैं 2 होते हैं। एक होता है रोस्टर रूप, एक होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी समुच्चय हो, समुच्चय के लिखने के जो प्रकार होते हैं 2 ही होते हैं। एक रोस्टर रूप होता है और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप होता है। रोस्टर रूप में होता क्या है, इसको सारणीबद्ध भी कहते हैं। रोस्टर रूप को सारणीबद्ध भी कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये बराबर दिया, ये जो हम अंकों में लिखते हैं वो हमारा रोस्टर रूप होता है। कोई भी चीज हम अंकों में लिखे तो वो रोस्टर रूप होता है। अब मान लीजिए बी बराबर हमने 1 3 5 7 9 और यहां पर लिख दिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं कि रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण का होता है। रोस्टर रूप किसी भी समुच्चय के जो अवयव होंगे वो अंकों में होंगे। एक तरह समझिए कि ये अंकों में रहेगा और ये शब्दों में रहेगा। तो हम इधर रोस्टर रूप लिखे हैं और इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। आपको क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, रोस्टर रूप में दिया रहेगा तो समुच्चय निर्माण रूप कहेगा लिखने के लिए, समुच्चय निर्माण रूप दिया रहेगा तो रोस्टर रूप कहेगा लिखने के लिए। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए हम इसी समुच्चय को लिखते हैं, समुच्चय ए को समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है, यहां मझोले कोष्ठक में लिखेंगे एक्स सच दैट, मतलब एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार कहने का मतलब है कि एक्स है क्या, एक्स सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार। एक्स किस प्रकार का है, तो एक्स यहां पर क्या दिखला रहा है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, इसका मतलब कि अनंत तक जाएगा। तो 2 4 6 8 यानी हमारी एक ऐसी संख्या है अतो सम संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे एक्स एक सम संख्या है, एक्स एक सम संख्या है। हो गया, बहुत ही आसान तरीका है, कोई कठिन नहीं है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। एक्स सच दैट, कोई भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा किसी को भी तो सबसे पहले एक्स दर्शाते हैं सच दैट और उसके बाद लिखते हैं कि एक्स किस प्रकार है, उसको आगे हम प्रदर्शित करते हैं। अब समुच्चय बी को लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे एक्स सच दैट इस प्रकार। एक्स कैसा है, एक्स यहां पर देखिए क्या दिखला रहा है, एक्स हमें दिखला रहा है कि विषम संख्या है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। तो यहां पर लिखेंगे एक्स एक विषम संख्या है, एक्स एक विषम संख्या है।
इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे इधर से। मान लीजिए सी है, सी में जो है 0 +-1 +-2 +-3 क्या दिखला रहा है हमें कि यह एक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो यहां पर लिखेंगे सी बराबर x सच दैट, मतलब x इस प्रकार, x एक क्या है तो पूर्णांक संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे x एक पूर्णांक संख्या है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगला लिखेंगे, मान लीजिए एक उदाहरण और ले रहे हैं, ऐसा उदाहरण ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां हम डी एक समुच्चय लिखे 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, लेकिन इसमें 1 से लेके 6 तक ही लिखे, आगे कोई संख्या नहीं लिखे। अब इसको सोचेंगे कि कैसे लिखेंगे हम समुच्चय निर्माण रूप में, तो यहां पर ठीक वैसे ही लिखेंगे एक सच दैट। x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहां पर लिखेंगे x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक। देखिए एक बात का ध्यान दीजिएगा, x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन एक कंडीशन है कि 1 से लेकर और 6 तक है। इसमें क्या था कि अनंत तक थे, इसीलिए इसके आगे कोई कंडीशन हम लागू नहीं किए। अब यहां पर हम लिख दिए कि x एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब कि ये तो अनंत तक आ जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए 1 से लेकर 6 तक ही प्रदर्शित किया है। तो यहां पर कंडीशन हम शो कराएंगे, प्राकृतिक संख्या है लेकिन कामा याद देंगे x का जो मान है 1 लेस देन इक्वल, क्योंकि 1 से लेकर इसीलिए यहां इक्वल, और लेस देन इक्वल 6। यानी अब देखिए जो हमारा x का मान है, ये तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जो हमारा x का मान है 1 से लेकर और 6 तक के बीच की संख्या है, ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे। फिर एक बार समझ लीजिए, समुच्चय को लिखने के 2 प्रकार होते हैं, एक रोस्टर रूप होता है और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। कहीं कहीं इसका नाम सारणीबद्ध भी दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहां से सारणीबद्ध आ गया। तो रोस्टर रूप को ही सारणीबद्ध भी कहते हैं, दोनों में कोई देगा मतलब यही है। तो रोस्टर रूप का मतलब हो गया कि दिए गए को अवयव को अंकों में लिखना रहता है, और समुच्चय निर्माण रूप को लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, सेम जैसे हम लिख के बताए। कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही लिखेंगे x सच दैट, और सच दैट का मतलब कि इस प्रकार x क्या है उसके आगे उसके विवरण भरते हैं, लिख देते हैं, और ये समुच्चय निर्माण रूप में होता है। क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं, रोस्टर रूप दिया रहेगा तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है तो हमें रोस्टर रूप में लिखना है। सेम यही क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं।